आप लालू जी से हार चुके हैं। हाँ, मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं लालू जी से तब जीता हूं जब लालू जी अपने राजनीतिक जीवन के एकदम शिखर पर थे। चंद्रिका जी भी मेरे खिलाफ लड़े, लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद उनकी बेटी लड़ेंगी। अब न जाने और एक आध चुनाव के बाद निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी यहां से लड़ लेंगे तो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाऊंगा कि एक आदमी को हराने के लिए किस तरह से पूरा खानदान लगा रहा है। ऐसा कौन सा कैंडिडेट है भाई जिनके भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो लगे हुए हैं? ऐसा कौन सा कैंडिडेट है भाई जिनके दूसरे भाई जो मंच पर लोग को धक्का मार के गिरा देते हैं, वो भी लगे हुए हैं? भाई एक आप लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं उन लोगों को। एक आदमी को हराने के लिए पूरा खानदान लगा हुआ। और आज अगर छपरा का मेरा विरोधी भी है, अगर दिल्ली बंबई में जाता है तो अगर उससे पूछा जाता है कि तुम कहां के हो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं लालू यादव के क्षेत्र का हूं, वो ये कहता है कि मैं राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र का हूं। कार्यक्रम लगभग अब उस दिशा में चल रहा है कि आपका कप्तान हवाई जहाज जो है सही टेक ऑफ कराता है, और अगर आसमान में बादल हो, टर्बुलेंस हो, तो राजीव प्रताप रूडी आपका ऐसा कप्तान है कि जो सेफ लैंडिंग भी करा देता है, वो आपके सामने अब खड़ा हो गया है। कई बार मैं अपने राजनीतिक जीवन में सोचता हूं कि क्या मैं बहुत प्रतिभावान हूं। कई बार सोचता हूं, कई बार लोग कहते हैं दूर से कि बहुत पढ़े लिखे हो। कई बार सोचता हूं कि क्या मैं बहुत कामयाब हूं, और कई बार सोचता हूं कि क्या मैं कभी विधायक और सांसद बनने के लायक था। और कई बार ये बातें आती हैं, और पता नहीं क्यों छपरा के माटी ने, इस अमनौर की धरती ने, इस तरैया की धरती ने, इस गरखा की धरती ने, इस मरहोड़ा की धरती ने, इस सोनपुर की धरती ने, इस दिगवारा की धरती ने, इस रिविलगंज की धरती ने, ईसवापुर की धरती ने, नगरा की धरती ने, अमनौर की तरैया की धरती ने, छपरा की धरती ने मुझे इतना आशीर्वाद क्यों दिया। और गिरिराज जी मेरे मित्र यहां बैठे हैं, और बहुत सारी चीजें मैं इनसे सीखता रहता हूं, हालांकि ये बात मानते नहीं हैं। और मुझे याद है कि एक बार पटना के कार्यक्रम में, उस समय मैं मंत्रिमंडल से हटा था और मैं मंच के सामने आया। ये भी बहुत बड़े मंच के बहुत बड़े नेता थे। मेरे साथ काम करने वाले कई लोग वहां खड़े थे, कई लोग कुर्सी पर बैठे थे। गिरिराज जी बिहार सरकार के मंत्री रहते हुए इन्होंने अपना सीट छोड़कर खड़े हो गए और बोले कि रूडी जी यहां बैठ जाइए, राजनीति में मैं सीट छोड़ करके, त्याग करके ऐसा बनना चाहता हूं जो हमारे भाई गिरिराज जी हैं। आजकल कोई कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, आजकल कोई त्याग करना नहीं चाहता आजकल। लेकिन हमने देखा है कि राजनीतिक जीवन में जो कुर्सी छोड़ के बैठता है, और हम कभी आगे नहीं अपने राजनीतिक जीवन में बैठे, हम अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा पीछे बैठे, जनता हमेशा हमें ढूंढ करके आगे बैठा देती है। आज भी अपने राजनीतिक जीवन में मैं पीछे ही रहना पसंद करता हूं, और मुझे लगता है कि मेरे जैसा आदमी, जिसे कभी कभी लोग कहते हैं कि ये तो अंग्रेजी बोलता है, कभी कभी कहते हैं कि ये तो हवाई जहाज उड़ाता है, अभी तो बीच में शुरू किया था कि कोई 5 स्टार वाला बात शुरू कर दिया। देखिए, बिहार के इतिहास में और छपरा के राजनीति में हमारे इस राजनीतिक यात्रा 40 वर्षों की हो गई, और वही ये धरहरा है, वही वो पुराना है। जब हम 1985 में पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो हमको 2900 वोट आया था, और वही तरैया की जनता है जो 1990 में, जब डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह वित्त मंत्री थे, और डॉक्टर रघुनाथ थे,
उस दौरान जब मैं बिल्कुल चलना सीख रहा था राजनीति में, वही अमनौर के लोगों ने, तरैया के लोगों ने मुझे विधानसभा में 26 साल की उम्र में भेज दिया। मैं आपका आज भी आभार मानता हूं। और लोग, ये पत्रकार हमारे सामने खड़े हैं, आप लालू जी से हार चुके हैं। हाँ, मैं हार चुका हूं, लेकिन मैं लालू जी से तब जीता हूं जब लालू जी अपने राजनीतिक जीवन के एकदम शिखर पर थे। कोई पूछे तो याद कराइएगा कि 1996 में जब लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और सबसे ताकतवर इंसान थे, यही छपरा के लोग, जहां 6 के 6 विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए होते थे, वहां आपने मुझे सांसद चुन करके 1996 में दिल्ली भेज दिया। गिरिराज जी, मंत्रालय से रिक्वेस्ट कीजिएगा, चंद्रिका जी और सचिता जी मेरे मदद कीजिए। आप लोग तो बहुत बढ़िया लिखना पढ़ना जानते हैं। छपरा जिला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला, और खास करके राजीव प्रताप रूडी का चुनाव लड़ने वाले लोगों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है। और वो इसलिए आने वाला है कि भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि एक कैंडिडेट के खिलाफ बिहार का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लड़े, एक राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी लड़े जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चंद्रिका जी भी मेरे खिलाफ लड़े, लेकिन इनके साथ अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद उनकी बेटी लड़ेंगी। अब न जाने और एकाध चुनाव के बाद निश्चित रूप से जब तेजस्वी यादव और तेज प्रताप भी यहां से लड़ लेंगे, तो मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चला जाऊंगा कि एक आदमी को हराने के लिए किस तरह से पूरा खानदान लगा रहा है। पता नहीं मेरा 10 साल का राजनीतिक जीवन है कि नहीं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो रिकॉर्ड बना के दिखा ही देंगे। साहब, परिवारवाद की बात करते हैं। ऐसा कौन सा भाग्यशाली कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ने आता है? तो उनके पिताजी भी चुनाव मैदान में, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो लगे हुए हैं। ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिनकी मां मुख्यमंत्री लगी हुई है, वो लगी हुई है? ऐसा कौन सा कैंडिडेट है भाई जिनके भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और प्रतिपक्ष के नेता हैं, वो लगे हुए हैं? ऐसा कौन सा कैंडिडेट है भाई जिनके दूसरे भाई जो मंच पर लोग को धक्का मार के गिरा देते हैं, वो भी लगे हुए हैं? भाई, एक आप लोग बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं उन लोगों को। एक आदमी को हराने के लिए पूरा खानदान लगा हुआ। लेकिन मैं बता दूं, मेरा भी परिवार है, उनका परिवार है तो मेरा भी परिवार है। एक केसरिया से रंगा हुआ जो हमारे सामने बैठा हुआ है, ये मेरा परिवार है। मेरा परिवार राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, वो मेरे परिवार है। मेरे नामांकन में भारत के रक्षा मंत्री आते हैं, राजनाथ सिंह आते हैं, वो मेरे परिवार है। मेरे समर्थन में मेरे लिए आशीर्वाद मांगने देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वो मेरे परिवार है। और भगवान राम की धरती से आशीर्वाद लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, वो मेरे परिवार है। मंच पर बैठा मेरा परिवार है, पूरा सारण मेरा परिवार है। और जिसका इतना बड़ा परिवार है, उसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको हरा सकती है। हम राजनीति में, और मैं लोगों को कहता हूं, ये सब लोग मुझसे कई बार बहस करते हैं कि ऐसा बात क्यों बोलते हो? आप लोगों ने मेरे जैसे आदमी को बर्दाश्त करके 40 साल राजनीतिक रूप से जिंदा रखा, और आज अगर छपरा का मेरा विरोधी भी है, अगर दिल्ली बंबई में जाता है तो अगर उससे पूछा जाता है कि तुम कहां के हो, तो वो ये नहीं कहता है कि मैं लालू यादव के क्षेत्र में हूं, क्षेत्र का हूं, वो ये कहता है कि मैं राजीव प्रताप रूडी के क्षेत्र का हूं। और इसीलिए हम कहते हैं, आप लोगों ने कैसा आशीर्वाद हमको दिया है। और गिरिराज जी, शशिता भाई,
हमारे साथ इस मंच पर मुनेश्वर चौधरी बैठे हुए हैं, चंद्रिका भाई बैठे हुए हैं। 1990 में जब मैंने राजनीति शुरुआत की थी, और जब मैं कहता हूं कि मेरे दल की तरफ से आप लिस्ट बना के देखिए, ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। 40 साल की राजनीतिक यात्रा, यह ऐसे संभव नहीं होता अगर सारण की जनता का आशीर्वाद मुझे लगातार नहीं मिलता। और मेरा आशीर्वाद, हमको लगता है कि अगर भगवान और छपरा की जनता ने हमारी यात्रा यहां तक पूरी की है, तो आगे भी और कुछ बचा हुआ है और लिखा हुआ है जो होना है, जो हमें और आपको नहीं पता है। हम तो हमेशा छपरा को, सारण को दुनिया के नक्शे पर लाने की बात करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। अगर हम छपरा में हवाई अड्डा की बात करते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिहार की बात करते हैं, तो हमारी प्रेरणा तो योगी आदित्यनाथ जी। कई सारे विषयों की चर्चा हम लोग लगातार करते हैं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन राजनीति में मैं एक ही चीज की कामना करता हूं। मैं राजनीति में एक ही चीज की कामना करता हूं, राजीव प्रताप रूडी एमएलए बना, कोई बात नहीं। राजीव प्रताप रूडी एमपी बना, कोई खास बात नहीं। राजीव प्रताप रूडी राज्यसभा में गया, कोई खास बात नहीं। राजीव प्रताप रूडी अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में रहा, कोई बड़ी बात नहीं। राजीव प्रताप नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में रहा, कोई बात नहीं, वो तो आपने बना ही दिया। लेकिन एक गरीब के जुबान से अगर यह निकलता है कि राजीव प्रताप रूडी एक अच्छा इंसान है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा खिदमत है और सबसे बड़ी पहचान। और जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, महिलाओं से पूछिएगा मैं कैसे गाड़ी खड़ा कर देता हूं, कैसे अपने लोगों में परेशानी पैदा कर देता हूं। जब भी मुझे कभी कोई गरीब दिखता है जिसको मैं मदद करने में असमर्थ महसूस करता हूं, जब लोग, बाकी ताकतवर लोग मुझे धक्का देकर के हटा देते हैं, जब बाकी ताकतवर लोग कहते हैं कि पीछे हटाओ, मैं देखता रहता हूं बड़े ध्यान से। जब गांव देहात में कोई छोटे बच्ची आके हाथ पसार करके कुछ मांगती है, मुझे लगता है कि मुझे अपना भाषण समाप्त करना होगा। इसके बाद मेरा 2-3 बिंदु होगा, मैं बता दूंगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।